समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजाराज श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुनीता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य ईश्वर मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के श्रम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी श्री क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा चूलगिरी श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, पूज्यदेव के 52 गजा चातुर्मास की ऐतिहासिक सफलता और उसके प्रसंग में आयोजित 84 मंडलीय संस्कृत के शिक्षक महामंडल विधान की ऐतिहासिक सफलता के उपरांत पूरा नेवाड़ और भव्य पीछिका परिवर्तन के बाद पूरा मेवाड़ और निवाड़ प्रदेश के लोग बड़े आतुरता से व्यग्र प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब वह क्षण आएगा कि इस 52 गजा की पूर्ण भूमि पर आचार्य श्री का और मुनिवर का यहाँ पर मिलन संभव होगा। उस पावन क्षण के लिए बहुत आतुर हैं और इसी भावना को लेकर के यहाँ से यहाँ की क्षेत्र कमेटी अपने यहाँ विधान में उपस्थित 1500 श्रद्धालुओं के साथ विभिन्न बसों के साथ 1100 लोग नेमावर में गए हुए हैं इस पावन भावना के साथ कि आचार्य श्री को यहाँ लाना है। एक बार कृतज्ञता तो करेंगे ही, कृतज्ञता के साथ वो भी करेंगे। बंधुओं, चलिए अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ें संघ समाधान की ओर। इसके पहले हम लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कल का दिन हम लोग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण का दिन है। आचार्य श्री का 48वां आचार्य पदारोहण दिवस कल है और कल यहाँ पूज्य गुरुदेव गुरुद्वय के सानिध्य में यहाँ प्रातः 8 बजे से आचार्य पदारोहण दिवस का कार्यक्रम बहुत ही भक्ति भाव के साथ यहाँ मनाया जाएगा। आप लोग भी सुन रहे हैं, अपने अपने शहरों और गाँवों में भी आप इस तिथि को पूर्ण भक्ति भाव के साथ मनाएं, ऐसी मेरी भावना है। और चलिए हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच सरस्वती के व्रत को देश के जाने माने मनीषी प्रोफेसर रतन चंद जी जैन भोपाल से यहाँ पधारे हुए हैं सपत्निक, और जिनके कुशल संपादक में जिन भारतीय पत्रिका बहुत लोकप्रिय हुई थी वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया खड़े होकर वहीं से आचार्य श्री का मुनि श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनुपम जी जैन सिंगापुर और श्री सुभाष जी, पूनम जी मधुबन, शेखर जी सीईओ गुणायतन और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। हमारे प्रोफेसर रतन चंद जी का भावभीना सम्मान करें और इस सम्मान के क्रम में आप अपनी तालियों का अवदान दे करके ऐसे मनीषी के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि अभिनंदन कीजिए। बंधुओं, बहुत ही जैन वांग्मय को समृद्ध करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बड़े बंधुओं, सुभाष जी श्री प्रोफेसर साहब के मस्तक पर सद्भावना का साफा और दुपट्टा पहना के सम्मान करें। श्री चंद्रकला जी पाटनी उनके धपंदी का सम्मान कर रही हैं। आप कालियों के अवदान से पूनम जी भी उनके मस्तक पर सद्भावना का साफा पहना के सम्मान कर रहे हैं। जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए। बंधु, प्रश्न पूछने के लिए
और बंधु आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटा से श्री पवन कुमार जी पलाश जी जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, यहाँ सब परिवार उपस्थित हैं। हाँ, और श्री पिंकी जी वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपने अपने स्थान से खड़े होकर गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष जी जो हमारे सीईओ हैं गुणायतन के, और अरिहंत अजमेरा और यश सेठी बड़वानी और श्री चंद कला जी पाटनी। आइए हमारे पवन कुमार जी पलाश जी आ जाइए। बंधु वहीं पहुंच जाओ, पहुंचो फटाफट। कृपया इस सम्मान के क्रम में आप अपनी तालियों का अवदान दे करके, बंधु बड़े सौभाग्यशाली हुए हैं लोग जो गुणायतन से जुड़ते हैं। गुणायतन से जुड़ करके वो अपने समझिए गुणात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम ऐसे सौभाग्यशालियों के जितनी अभिनंदन करें, जितनी अभिवंदना करें, जितनी प्रशंसा करें, हमें जोरदार करते अभिनंदन कीजिए। सुभाष जी ने उनके गले में सद्भावना दुपट्टा पहना के सम्मान किया। श्री चंद्रकला जी पाटनी उनके परिवार का सम्मान कर रही हैं सद्भावना फाल पहना करके। सुभाष जी और यश सेठी और आनंद मेरा बड़वानी, हाँ, उनके भ्राता श्री भी साथ में आए हुए हैं, उनका भी सम्मान, सारे परिवार का सम्मान हो रहा है। बंधु ये सम्मान इनका भावनाओं का है, इनका गुणायतन के प्रति समर्पण का है, गुरुपुर के भक्ति का है। और चलिए मैं प्रोफेसर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बहुमूल्य जिज्ञासा से हम सबको लाभान्वित करें। और उसके बाद हमारे पलाश जी पवन जी भी कोई प्रश्न। श्री परम पूज्य विद्यासागराय नमः। पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। आज बड़ा सुख हो रहा है मुझको महाराज जी के दर्शन करने के से। और मैं पिछले साल रतलाम में महाराज जी के मैंने दर्शन किए थे, तो महाराज जी ने कहा कि तुम रुको यहाँ, और मैं नहीं रुक पाया। इसका मुझे अत्यंत खेद था। और इस बार हम आना चाहते थे महाराज जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन एक तो अस्वस्थता ने, अब हम 85 वर्ष के हो गए महाराज जी तो कुछ बल्कि क्षीणता हो गई है मुझे, पर खैर वो कोई अलग बात है। उसके कारण और वर्षा निरंतर होती रही भोपाल में, तो उसके कारण हम निकल नहीं पाए। या महाराज जी के पास जाएँ तो महाराज जी तो ऐसे हैं, मैं बहुत पुराने ज़माने से महाराज जी के सेवा में हूँ, भक्ति से भरा हुआ हूँ उनके प्रति। और जहाँ भी जाते हैं हम, वहाँ सुविधाओं की वर्षा होती है। हमें जहाँ भी गए ऐसी कठिन परिस्थितियों में महाराज जी ने चुटकियों में हल कर दी मेरी समस्याएं, तो यहाँ आने में कष्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी चूँकि इतनी भीड़ थी 84 मंडली सिद्ध चक्र विधान में, जो कि मैं देखता था टीवी पर, उसके कारण जो भीड़ देखी मैंने, तो मैंने कहा यहाँ अब सीधे महाराज जी पास जाएंगे, महाराज जी हमको कमरा दिला तो ऐसा करना उचित और कोई पूछता है, जानता नहीं है, मान लीजिए आप हम पगड़ी पहन के भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं। और इसको इस ड्रेस में, यानी जो हमारा यूनिफॉर्म है पंडित का, इसको तो कोई नहीं मानता। तो क्या है कि कोई हमको पूछेगा भी नहीं। पंडित जी बिना यूनिफॉर्म वाले हो जाओ, सब मानेंगे। ये बिल्कुल सही कहा महाराज जी आप। लेकिन अब स्थिति रही नहीं, वैसे हम बढ़ रहे हैं आगे। बहुत सुंदर। और अभी महाराज जी से मैंने निवेदन किया कि हमारा नंबर है, अब लोहाड़िया जी तो चले गए, अब मेरा नंबर है। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमको दिया कि आप एक बार भोजन शुरू करो, 2 बार त्यागो। तो मैंने स्वीकार किया है उनका। बहुत सुंदर। तो ये बात हुई। अब महाराज जी से सचमुच में आज आपको देखा मैंने ऊपर जा कर के, और आपके स्वास्थ्य को और आपकी चमक को अद्भुत है मुझे कि ये से आप निरंतर बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं तो आप भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप में ज्यों का त्यों तेज है। उस तेजस्विता को देख कर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो आप भावना योग का जो आपने नया अन्वेषण करके, जो कि था आप जैसा कहते हैं शास्त्रों में उसका उल्लेख है, लेकिन सामने कोई नहीं लाया था अभी तक। उस भावना योग को मैंने देखा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। महाराज जी आपने एक दिन कहा था
संस्कारों की संस्कारों से संबंधित कोई प्रश्न था, उस पर आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था कि वो संस्कार जो हैं केवल जीव अजीव आदि के पाठशाला में पढ़ा देने से संस्कार नहीं आते, पूजा पद्धति सिखा देने से संस्कार नहीं आते। और संस्कार आते कैसे हैं? जो आपने जो तरीका बतलाया था, मैं कहेगा वो एक बहुत ही शानदार मार्मिक चीज़ कही थी। मैंने अपने विद्यार्थियों को जो हम हमारे मंदिर में पढ़ने में आते हैं उन सबको मैंने बतलाया महाराज जी का ये जवाब कि ये है असली संस्कारों को उत्पन्न करना। महाराज जी, इस विषय में मेरा एक जिज्ञासा है कि संस्कार के बारे में जो मनोवैज्ञानिक बात आपने कही थी, मैं सोचता हूँ कि संस्कार 5 प्रकार के हमारे ज़माने में दिखाई देते हैं। एक तो मानसिक संस्कार, जिसको आपने कहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स, मानसिक संस्कार, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, राइट एटीट्यूड्स का निर्माण होना चाहिए, उससे मानसिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। दूसरा है शारीरिक संस्कार, अच्छी आदतें, या गीता में जैसा कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति कर्म दुख। ऐसा वो शारीरिक संस्कार की बात है। ये तीसरी बात होती है कि सदाचार परक संस्कार और विनयशीलता आदि सिखाना, ये। और चौथी होती है मंत्र तंत्र जनित संस्कार, जैसा कि 16 संस्कारों में या आदि पुराण में कितने संस्कार हैं मुझे याद नहीं है, उतने संस्कारों की बात कही, वो सब मंत्र तंत्र जनित संस्कार हैं। और एक ज्ञानात्मक संस्कार, माने जो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर जो संस्कार है। इन सब में मैंने पाया है कि जो मानसिक संस्कार है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, समीचीन जीवन दर्शन का निर्माण, वो जब तक नहीं होगा तब तक कितना भी हमारे विद्यार्थी छात्रों को कुछ भी सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, पूजा आदि की पद्धतियाँ सिखाई जाएं, चेंज नहीं आ सकता। क्योंकि कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड से के रूप में जो प्रचलित करने वाला कौन होता है? केवल मानसिक संस्कार ही होता है, जिसको कि आपने मानसिक संस्कार के निर्माण के लिए आपने जो भावना योग का जो एक वैज्ञानिक जो एक साधना पद्धति सब लोगों के सामने रखी है, वही केवल मानसिक संस्कार को उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है। उसका ही प्रचार होना चाहिए। तो मेरे मत में तो यह है महाराज जी, हम आपका मत जानना चाहते हैं इन 5 संस्कारों में। आपने बिल्कुल सही विवेचना की है, संस्कारों को एक नई दृष्टि दी। प्राय इस तरह की चर्चा बहुत कम होती है और ये आपके शोधपूर्ण दृष्टि का एक परिचायक है। मानसिक संस्कार जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है, शारीरिक संस्कार जो हमारे हैबिट्स से जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक संस्कार जो हमारे सामान्य लौकिक शिष्टाचार का अंग बना हुआ है, मानसिक संस्कार जो हम विभिन्न मंत्रों के माध्यम से दीक्षा आदि के संस्कार, पुराणों में गर्भान्वय कर्तान्वय दीक्षान्वय के संस्कार बताए गए हैं, और आखिरी ज्ञानात्मक संस्कार है। बिल्कुल यथार्थ है, इन सब की जड़ मन है। मन को अगर हमने संस्कारित कर दिया तो हमारा जीवन परिष्कृत होगा। भावना योग का प्रयोग ही इसीलिए है। मैंने एक बात कहा था पंडित जी, जिसे आपको जो आपने ध्यान दिया होगा, हमारे यहाँ योग और उपयोग 2 बातें कही गई है। प्रवृत्ति यानी योग, वृत्ति यानी उपयोग। योग हमारा कॉन्शियस माइंड का प्रतिनिधित्व करता है और उपयोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। जैनागम बताता है उपयोग को शुद्ध करो, जीवन तर जाएगा। तो हमें मन को ठीक करना है और मन के परिमार्जन का ये श्रेष्ठ साधन है भावना योग। आगे श्री पवन कुमार जी पलाश जी जैन कोटा, डाली काला इम्फाल से पधारी हुई हैं, गुणायतन ट्रस्टी। दोनों सहेलियां खड़ी हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बहनें ही हैं चार दोनों। हाँ, और जिन्होंने विराट सागर जी महाराज पीछे, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु, जिन्होंने पूज्य विराट सागर जी महाराज की पीछे ग्रहण की है, बहुत अभिनंदन। चलिए, और इसके बाद तैयार रही इसमें रचना कासलीवाल महू। नमोस्तु गुरुवर।
गुरुवर, सुख और दुख दोनों मनुष्य के जीवन में आते और जाते रहते हैं। अगर सुख के समय या बुरे समय में मनुष्य मर्यादित होकर के अगर चुप्पी साध लेता है तो लोग उसको गलत समझ लेते हैं कि शायद ये कुछ गलत इंसान है जिसने अपने चुप्पी को मतलब लोग गलत सिद्ध कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए? जहाँ बोलने से बवाल हो वहाँ चुप रहना अच्छा है, और जहाँ चुप रहने से नुकसान हो वहाँ बोल देना अच्छा है। समझिए। श्री श्रीमती रचना कासलीवाल, महोस बताया मनीष जैन, रविंद्र जैन, 52 गजा। गुरुवर, समाज और परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न भावना योग से संबंधित है। भावना योग सिर्फ अपने लिए कार्यकारी नहीं है, या इसके माध्यम से हम स्वयं भावना योग करते हुए दूसरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या कमांड अपने अवचेतन मन को देना चाहिए? देखिए, मैं तो अभी यही कहूँगा कि भावना योग आप अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए मत कीजिए। आप अपने लिए करके पहले अपने आप को परिष्कृत कर लीजिए, फिर दूसरों के लिए देखिएगा। समझ गए? हम कह नहीं सकते कि दूसरों के लिए हम भावना योग करें तो उसका प्रयोग उस पर कितना फलदायी होगा। उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, कामना भावना भा सकते हैं, पर भावना योग नितांत अपने लिए। नमोस्तु श्री मनीष जैन, रवीन जैन, 52 गजा। और उसके बाद तैयार रहेंगे अमित जैन आदि, मड़िया जी, जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि हम लोग 52 गजा सिद्ध कार्यालय में सेवा दे रहे हैं, यहाँ आर्थिक संपन्न लोग ही आते हैं, उन्हें देखकर कभी कभी हमारे मन में हीन भावना आने लगती है। गुरुदेव, हम इस हीन भावना से कैसे बच सकते हैं जिससे आर्थिक कमजोरी हीन भावना का कारण ना बने? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तो तुमसे एक बात कहता हूँ, जितने लोग आते हैं, संपन्न लोग आते हैं, दान देते हैं ना, दान देते हैं, उनके दान की सराहना करो। अब मन में एक भावना भाव, ये समर्थ आज दान दे रहे हैं, हे प्रभु तूने मुझे धन से समर्थ नहीं किया पर तन और मन से समर्थ बनाया है, वे दान दे रहे हैं, मैं योगदान दे रहा हूँ, मेरा कम नहीं है। योगदान दान से कम नहीं बल्कि दान से बड़ा है। तो मैं योगदान दे रहा हूँ, इस मानसिकता से काम करो। मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ, ये मानसिकता मत रखो। तुम्हें वृत्ति, लाभ, वेतन, तनख्वाह तो मिलती है, वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी मानसिकता बदल दो। मैं नौकरी नहीं बजा रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, क्षेत्र की सेवा कर रहा हूं, क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रहा हूं। क्रिया वही होगी, परिणाम अलग हो जाएगा, और जब तुम्हारे मन में हीन भावना आती है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो बस अपने योगदान को हमेशा सामने रखो। हाँ। अमित जैन, मड़िया जी, जबलपुर। आप वो है, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सिद्धवरकूट से आ रहा हूँ दर्शन करके, तो वहाँ मैंने पढ़ा 2 चक्रवर्ती और 10 कामदेव वहाँ से मोक्ष गए हैं। तो इसमें कामदेव का अर्थ क्या है? कामदेव हमारे महापुरुषों में ऐसे पुरुष होते हैं जो अतीव सुंदर होते हैं, महान बलशाली होते हैं, और प्रत्येक कालचक्र में 24 कामदेव होते हैं। तो वर्तमान के 24 कामदेव में सबसे पहले बाहुबली थे। तो ऐसे सिद्धवरकूट से 2 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती होते एक काल चक्र में, तो हरिसेन और एक और 2 नाम वहाँ हैं, और 10 कामदेव को वहाँ से मुक्ति की प्राप्ति। नमस्ते गुरुदेव। चलिए, साहिल जैन, हनुमान ताल, जबलपुर। साहिल जैन, हनुमान ताल। माता जी पूछ रही थी इनको पहले। अच्छा, पूछ। इधर 4 रहेंगे राकेश जैन, बहू। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं इंदौर से आई हूँ, मालती जैन। मैं मेरे जीवन की व्यथा सुनाती हूँ कि हम प्रतिकूलताओं में तो अपना वो संयम नहीं पाल पाते हैं, और अनुकूलताओं में हम संयम को भूलते हैं। तो आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि प्रतिकूलताओं में समता परिणाम रख सकूँ? जब अनुकूलता हो तो ऐसी भावना भाव कि प्रभु जब भी प्रतिकूलता है मैं अपने अंदर स्थिरता रख सकूं। तो बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं जीवन में, संघर्ष करो। नमस्ते महाराज जी। राकेश जैन, महूस बताने, ब्रह्मचारी, सिद्धि भैया जो हस्तकला के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। नमस्ते मुनिवर। मैंने आपके शंकर समाधान में पिछले कुछ दिन पहले टीवी पर कार्यक्रम देखा था, उसमें आपने तीर्थ और तीर्थंकर के ऊपर अपना वक्तव्य दिया, जिसमें तीर्थंकर
के समकक्ष मुनि और आरिका को भी सम्मिलित किया था, उसमें दर्शाया था कि वो भी उनके समकक्ष है, वो तीर्थंकर के बराबरी के हकदार हैं। इस तरह से कुछ बात की थी आपने। कहना क्या चाह रहे हैं आप? जो तीर्थंकर और तीर्थ के ऊपर आपने विवेचना की थी। देखिए, पहली बात तो आपने बात अधूरी सुनी, बात पूरी सुनी। हाँ। मैंने तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित लिंग की चर्चा की होगी, जो तीन है, मुनि का, श्रावक का और आर्यिका का। हाँ। ये तीन लिंग है। इन्हें तीर्थंकर के समान नहीं कहा, इन्हें चलता फिरता, मुनि की मुद्रा को चलता फिरता तीर्थ कहा है, और मुनि, आर्यिका और उत्कृष्ट श्रावक के लिंग को दर्शन कहा है। चलिए, ब्रह्मचारी सिद्धि भैया जो हस्तकरघा के लिए समर्पित हैं, और यहाँ हस्तकरघा का स्टॉल भी जब से गुरुदेव आए हैं यहाँ अपना लगाए हुए हैं। हमारे सिद्धि भैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न जगदलपुर से आया है। वहाँ पर मंदिर में अखंड ज्योति जलती है, अखंड ज्योति जलती है, तो उसका घी लोग घर ले जाते हैं, तो यह क्या उचित है घी ले जाना घर? देखो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, संसार में कोई ज्योति अखंड नहीं है, सब ज्योति खंडित होती है। अखंड ज्योति हमारे भीतर, उस ज्योति को जलाओ, बाकी को मैं नहीं जानता। अपने अंदर की अखंड ज्योति जल जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। अब मंदिर के अखंड ज्योति के घी को लोग ले जाते हैं तो एक प्रकार का निर्मल है, तो उसमें चाहिए कि घी जितना ले जाओ उससे कई गुना घी वहां दे के जाओ। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कुसुम जैन, गुवाहाटी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी, आशा जी छाबड़ा, महू। 108 श्री प्रमाण सागर श्री प्रमाण सागर महाराज के चरणों में सत नमन। महाराज श्री, कुछ भी बोलने में असमर्थ हूँ। मैं ये समाधान चाहती हूँ महाराज श्री, क्या ईश्वर जो देता है, क्या ईश्वर, अगर मुझे ईश्वर ने कुछ दिया है तो क्या ईश्वर वापस उसे ले लेता है? संतान के रूप में ईश्वर ने मुझे बेटी दी और मुझे अभी 20 दिन से वो नहीं मिल रही है। मैं क्या कहूँ? मैं मतलब आपके पास आई हूँ कि कुछ राहत मिले। देखिए, आपकी साथ जो घटना घटी है वाकई में पीड़ादायी है, लेकिन हमें यहाँ ये बातें समझना चाहिए कि हमारे हाथ बहुत छोटे हैं। संयोग के अधीन होते हैं, हमारे अधीन नहीं। कर्म ने आपको संयोग दिया आपकी बेटी के रूप में। मेरे ख्याल से आप शायद वही चर्चा कर रहे हैं जो बेटी के बह जाने की बात है, जिसका अभी तक अता पता नहीं लगा। संसार में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। जिस जीव के साथ जितने दिन का संयोग निश्चित है उतने ही दिन का होता है। हम किसी के संयोग में हर्षित होते हैं, वियोग में दुखी होते हैं, ये हमारा अज्ञान है। न संयोग हमारे साथ है, न वियोग हमारे साथ है, और हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। तो जो संयोग जितने दिन का उसे उतने ही दिन का मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा है कौन? ये शरीर भी मेरा नहीं, ये तो हमारी अपनी धारणा है, मान्यता है, जिससे हम पर के साथ इस तरह का भाव जोड़ लेते हैं, और उस भाव के परिणाम स्वरूप हमारे इस तरह के परिणाम आकुल व्याकुल होते हैं। आप जो कर सकते थे आपने सब कर लिया, अब इसे वक्त पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। यदि आप इसे वक्त पर छोड़ेंगे तभी आप इसका सुपरिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इसे समय पर छोड़कर जो है उसे जानें और देखें। जिस जीव का जितने दिन का संयोग होता है वो उतने ही दिन टिकता है। हम चाह करके भी उसे नहीं बदल सकते। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, इसे स्वीकारें। और आपने कहा ना, धरोहर किसी ने दी वापस ले दी, अब इसको लेकर के व्याकुल मत हो। आना होगा वो योग अपने आप बन जाएगा, अधीर मत होइए। महाराज श्री राजकुमार जी, बोलिए, आप बोलिए। महाराज श्री, ये किसके कर्म के उदय से होता है? कर्म के उदय क्या है? तो संसार का स्वभाव है, जन्म मरण लगा हुआ है। आपत्ति विपत्तियां भी मनुष्य के जीवन में लगती है। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा होता है। आपने सुना होगा चक्रवर्ती की बेटी अनंगसरा 3000 वर्ष तक नहीं मिली, उसका अपहरण हो जाता है। चक्रवर्ती की बेटी का अपहरण हो जाता है, और मिली भी तो अजगर से के मुंह में मिली, जब अजगर उसे निगल रहा था। ये संयोग है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न 6 दिन में अपहरण हो जाता है और मिलते हैं तो 16 साल में।
अब आपकी बेटी के साथ दुर्घटना हुई, वो पानी के प्रवाह में बह गई, समझ लीजिए काल का प्रवाह बहा ले गया। जीवन मरण जीवन का शाश्वत सत्य है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। मृत्यु केवल बहाना ढूंढती है, उसका इसी तरह से नियोग होगा, हमें इसे स्वीकारना चाहिए। और ऐसी घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए और अपने वैराग्य भाव को और पुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। श्री राजकुमार आशा छावड़ा महू, और उसके बाद फिर ऑनलाइन ले लूँगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज जी। परिवार और समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, परिश्रम के समय कोई नज़दीक नहीं आता है और जब सफलता मिल जाती है तब किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता है, ऐसा क्यों? परिश्रम के समय कोई नजदीक नहीं आता और सफलता मिल जाती है तो आमंत्रित नहीं करना पड़ता, ऐसा क्यों? ये प्रकृति का सिद्धांत है। उगते सूरज को सब नमन करते हैं, डूबते सूरज को कोई नहीं देखते, समझ गए? फूल खिलने पर ही भौरे आते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए इन सब चीज़ों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। कुछ गुरुदेव ऑनलाइन जिज्ञासु काफ़ी दिन से प्रतीक्षारत हैं, और मैं आपकी आज्ञा से ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। गुरुदेव, डॉक्टर पुष्पा भांसाली पुणे से पूछ रही हैं, मैं आपके शंका समाधान से बहुत प्रभावित हूँ। मेरा पूरा परिवार एक साथ प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखते सुनते हैं। गुरुदेव, एक बार आपने मूक पशुओं की हिंसा या मांस निर्यात जैसे क्रूर कर्म को प्राकृतिक प्रकोप का कारण बताया, तो गुरुदेव प्रकृति तो जड़ है, क्या उसमें भी संवेदनशीलता होती है? और ये प्रकृति कुंठित हो सकती है, तो मानव जो सबसे अधिक संवेदनशील प्राणी है वह क्यों नहीं इस कुकृत के विरुद्ध अपना कोप प्रदर्शन करता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति जड़ है और प्रकृति में संवेदना नहीं, लेकिन तरंगों का प्रभाव तो सब पर पड़ता है ना। जड़ पर भी हमारी भावनाओं का असर पड़ता है, तरंगों का असर पड़ता है। जैसे भाव तरंग हम प्रक्षिप्त करते हैं वैसा परिणाम आता है। इस पर एक विश्वोलॉजी, बजाज, इब्राहिम और एक और 3 वैज्ञानिकों ने शोध किया और उसका नाम दिया विश्वोलॉजी। और उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि कितने मात्रा में पशुओं की हत्या से कितने रेक्टर परिणाम में भूकंप आ सकता है, और बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया, उसे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, हमारी भाव तरंगों का असर प्रकृति पर पड़ता है, हमारी भावनाओं का प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। तो जहाँ हिंसा होगी, हत्या होगी, हाहाकार होगा, वहाँ ऐसी नकारात्मकता फैलती है जो पूरा प्राकृतिक संतुलन समाप्त कर देती है। इसलिए हमें इस बात को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। गुरुदेव, ललित कुमार जैन झालरा पाटन से पूछ रहे हैं कि हमारी आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है, परंतु चुनौती तो मन को यह समझाने की होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो गुरुदेव, किस तरह इस चुनौती का सामना करें? आत्मा को सब पता है क्या सही है, मन नहीं मानता, और मन को मनाने के लिए अभ्यास चाहिए, क्योंकि मन के संस्कार उल्टे हैं और अनादि के जो संस्कार मन पर जमे हुए हैं, मन उसी अनुरूप भागता है। यदि हम अपने मन को जगाते हैं तो हमारे संस्कारों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ सकता है और वह जीवन के व्यापक बदलाव का आधार बनता है। तो जब भी मन इधर उधर भागने लगे, हम मन को वापस लौटाएं और उसे मनाने का प्रयास करें। यदि मन को मनाने में हम समर्थ हो जाते हैं तो हमारी सारी जो बातें हैं बदल जाती हैं। और हमें हमेशा एक बात ध्यान रखें, एक बात लगती है जो हमें सुखकर हो और एक बात है जो हितकर हो। हमें हमेशा हितकर बातों को प्रमुखता देनी चाहिए और सुखकर बातों को तिलांजलि देने की कोशिश करनी चाहिए। मन सुख के पीछे भागता है और आत्मा हित को खोजती है। तो हमें हित की तरफ अगर ध्यान चला जाए तो हम सुख को त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे और वही हमारे जीवन की स्थिरता का आधार बनेगा। गुरुदेव, मनोज जैन पानीपत से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है तो चंदन उसको भी खुशबूदार कर देता है, लेकिन कमठ के
जीवन में 10 जन्मों तक पारस प्रभु से बैर किया, यह कुल्हाड़ी रूपी कमठ क्यों नहीं चंदन की खुशबू से महकी? कृपया मार्गदर्शन करें, या क्या कहावत झूठी है? बात बिल्कुल सही है कि चंदन पर प्रहार करने वाली कुल्हाड़ी में भी खुशबू आती है। आपने इसे कमठ से जोड़ा है। कमठ ने 10 भाव तक पार्श्वनाथ भगवान जैसे चंदन पर अपनी कुल्हाड़ी का प्रहार किया, फिर भी कमठ में सुगंध प्रकट नहीं हुई, है ना। देखिए, जब हम कुल्हाड़ी के प्रहार को देखते हैं तो सुगंध पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उस कमठ की कुल्हाड़ी ने तो उस पेड़ को काटने का प्रयास किया, हर भाव में प्रहार किया, लेकिन मजे की बात तो यह है कुल्हाड़ी भौंतरी हो गई, पेड़ का कुछ नहीं हुआ। और अंत में आप जब परिणाम देखेंगे तो उस कमठ को भी सद्बुद्धि तो आई ना। तो ये सब जीव की अपनी होनहार है। कहावतों को हम सब तरफ से लागू नहीं कर सकते, एक देश संगत होती। तो गुरुदेव, नवीन जैन सिलचर आसाम से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, किसी ने प्रश्न किया संयम क्या है? जवाब मिला एक युद्ध अपने विरुद्ध। गुरुदेव, इसका आशय स्पष्ट करें, ये युद्ध अपने ही विरुद्ध है या और किसी के विरुद्ध? देखिए, अलग अलग दृष्टिकोण है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो एक युद्ध अपने विरुद्ध कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि अपने विरुद्ध अर्थात अपने दोषों, मैं इसे संयम की जगह तपस्या कहूँगा। तपस्या क्या है? एक युद्ध अपने विरुद्ध अर्थात अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को जीतने का प्रयत्न है। और वह तभी होगा जब हम इस संग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक महान लड़ाई हमारे साथ लड़ी जाएगी, तब हम अपने जीवन में सफलीभूत होंगे। वस्तुतः दूसरों से युद्ध करना बहुत सरल है, खुद से युद्ध करना बहुत कठिन है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र कहता है युद्धस्व, अपने भीतर युद्ध करो, अपने साथ लड़ो, अपनी दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने की कोशिश करो, तभी तुम अरिहंत बन सकोगे, योद्धाओं का मार्ग अपना सकोगे। गुरुदेव, आयुष जैन सुसनेर से पूछ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ता हूँ। घर से दूर रहकर मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ, कारण कि मैं यहाँ जैन संस्कारों का पालन नहीं कर पाता। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। मैं किस तरह जैन संस्कारों के साथ अपने जीवन में सफलता पाऊँ? देखिए, इंदौर में तो बहुत सारी ऐसी अनुकूलताएं हैं जहाँ रहकर आप जैन संस्कारों के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा, नशिया जी में सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के रहने के लिए बहुत अच्छा छात्रावास है। वहाँ के प्रबंधकों से संपर्क करके अपना काम करें और इस हताशा से अपने आप को बाहर निकालें। गुरुदेव, डॉक्टर शारदा जैन पीतमपुरा दिल्ली से पूछ रहे हैं, कर्म सिद्धांत की वैज्ञानिकता सभी इंडियन रिलीजन्स में स्वीकृत है, फिर भी साधारण जीवन जीने वाले लोग जब बेहद परेशानी में घिरे हों तो किसी ऐसी एक भगवान रूप सत्ता का सहारा तलाश करते हैं जिसे अपने सब दुख सौंप पर निश्चिंत हो सकें। मन बहलाने को ही सही है, डूबते वक्त इनका सहारा जैसा होता है। साधारण जन इतना नहीं समझता कि भगवान कुछ नहीं दे सकते, पर दुख में वो इमेजिनरी फिगर ही सही बहुत सुकून देता है। कृपया इस विषय पर जैन दर्शन भगवान को कितना हेल्पफुल या कर्ता मानता है, समाधान करें। देखिए, जैन धर्म में निश्चय से भगवान को अकर्ता माना है, पर व्यवहार से हम उनको कर्ता मानते हैं। तुम ही दुख हरता, तुम ही सुख हरता, करता बोलते कि नहीं बोलते? तो व्यवहार में ऐसा बोलने में आता है, क्योंकि मनुष्य का मन जब दुर्बल होता है तो उसे किसी आदर्श को, भले वो वास्तविक हो या ना हो, अपने हृदय में स्वीकार करके उसके समक्ष अपने अंदर की व्यथा कथा प्रकट करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, उसके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह प्रकट होता है, वो हताशा से मुक्त हो जाता है। मन में पीड़ा थी, भगवान के पास जाए, उनको साक्षी बनाकर अपनी व्यथा कथा कह दिए तो मन हल्का होता है कि नहीं होता? भले वो कुछ कहे या न कहे, ये हमारे मन का स्वभाव है, इसलिए इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। जैन धर्म में भगवान को अकर्ता, भगवान को क्या, हर द्रव्य को पर द्रव्य का अकर्ता है, लेकिन निमित्त कर्ता के रूप में व्यवहार से स्वीकार किया गया है।
इसलिए इसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए। तो जो आशा जैन स्थान का नाम सिर्फ महाराष्ट्र लिख के छोड़ दिया है, उन्होंने पूछ रही हैं कि हमने भूतकाल और वर्तमान काल में कोई बहुत बड़ी गलती की हो और उसका हमें बार बार पश्चाताप भी होता हो, पर न चाहते हुए भी हमसे वो गलती बार बार दोहराई जाती है और वो गलती अब हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन गई हो, जिसे छोड़ना असंभव सा लगता है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान। ऐसी कोई गलती नहीं है जो छोड़ी न जा सके। सबसे पहले तो अपने मन में अपराध बोध होना भी एक बहुत बड़ी बात है। गुरुओं के समक्ष जाकर उस अपराध बोध को प्रकट करना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए, अपने अंदर ग्लानि होनी चाहिए, मन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और संकल्पित होने के बाद भी यदि गलतियों की पुनरावृत्ति होती है, मन बार बार घबराता है, तो आप भावना योग करें और अपने सबकॉन्शियस में ऐसी कमांड दें जिससे आप उन गलतियों से अपने आप को बचा सकें और समर्थ बन सकें। कुछ जो डॉक्टर राजीव जैन चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न है कि यदि तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनकर गणधर जिनवानी को लिखते हैं तो फिर भगवान महावीर की वाणी को गौतम आदि ग्रंथों में लिखा होगा, क्या वे साथ रवि भी हैं या फिर भगवान महावीर की वाणी अंतिम सुध केवली तक मौखिक रूप से ही आई है? कृपया समाधान करें। देखिए, भगवान की वाणी को श्रुत कहा जाता है, जो सुना जाए वो श्रुत, लिखा नहीं गया। भगवान ने जो बोला, गणधरों ने उसे ग्रंथ रूप में कंपाइल किया जो मौखिक था। तो भगवान महावीर की वाणी को इंद्रभूति गौतम ने, गणधर ने ग्रंथ रूप में रखा। उसके बाद आचार्य परंपरा से अंतिम सुध केवली भद्रबाहु तक तो जो का त्यों रहा। फिर धीरे 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 हमारी स्मरण शक्ति और क्षोभक्षम की हीनता के कारण उत्तरोत्तर ज्ञान घटता गया। अब भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद सबसे पहले सचखंडागम लिखा गया। इसके पूर्व ये मौखिक परंपरा से चला आ रहा ज्ञान था। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारा ज्ञान है जो एक दूसरे के बीच मौखिक जाता है, तो लिपिबद्ध बहुत बाद में हुआ है। इसलिए हम किसी भी ग्रंथ को गणधर द्वारा लिखित नहीं कह सकते हैं, कथित, प्रतिपादित, ग्रंथित कह सकते हैं। तो जो कलश पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न है कि यह कैसे जान लें कि कब हमें पद को इम्पोर्टेंस देना है, कब हमें उम्र को इम्पोर्टेंस देना है और कब हमें नॉलेज को इम्पोर्टेंस देना है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। पद, उम्र और नॉलेज, इनको हमें कब इम्पोर्टेंस देना है? जब हमारे सामने कोई दायित्व हो तो पद का भान होना चाहिए, खुद के भी और सामने वाले के। पद की गरिमा का अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर सकते हैं और अपने चर्या क्रिया का भी ठीक ढंग से पालन नहीं कर सकते। जैसे मैं मुनि हूँ तो मुझे हर पर इस बात का ध्यान रखना है कि मैं मुनि हूँ, मैं मुनि पद को सामने रखता हूँ, तभी मैं अपने मुनित्व में सुरक्षित रह पाता हूँ। अगर मुनि पद को भूल जाऊँ तो मैं मुनिपना नहीं निभा सकता। इसी तरह कोई व्यक्ति किसी भी पद पर है, चाहे वह अपने कार्यालय की बात हो, व्यवसाय की बात हो या परिवार में हो, तो जहाँ जो पद है वो पद से दायित्व का बोध होता है और दायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह होता है। इसलिए पद की गरिमा का बोध होना चाहिए। आपने दूसरा पूछा है उम्र। जब हमसे व्यवहार की बात आती हो तो वहाँ हम उम्र की बात करें। हम उस समय पद न देखें, लोग व्यवहार है, उम्र देखें कि सामने वाले की उम्र क्या है। उसका अनुभव हमसे ज़्यादा हो सकता है, तजुर्बा ज़्यादा हो सकता है। भले मैं पद में हूँ, पर पद में होने के बाद भी आज बेटा कितने भी बड़े पद में क्यों न हो, अगर पिता है तो उम्र के लिहाज से वो उनके ज्येष्ठ माना जाने योग्य है। ऐसे व्यवहारिक कार्यों में हमें उम्र देखना चाहिए, पद नहीं देखनी चाहिए। और तीसरा आपने पूछा नॉलेज को महत्व कब देना चाहिए? जब हमें कुछ सीखना है तो ना अपनी पद देखनी चाहिए, ना उम्र देखनी चाहिए, सामने वाले के नॉलेज को देखकर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव,
डॉक्टर डी.के. जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, और ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ये कह रहे हैं आत्मा किस स्वरूप में रहती है, क्या आत्मा का आभास किया जा सकता है, और शरीर छोड़ने के बाद तुरंत दूसरे शरीर में किस प्रकार आत्मा प्रवेश कर जाती है? आत्मा कैसे रहती है? जैसे तिल में तेल, तिल के रग रग में तेल है, वैसे हमारे शरीर के एक एक प्रदेश में आत्मा है। जैसे तिल में तेल डाला नहीं जाता, वैसे ही शरीर में आत्मा को डाला नहीं जाता। आत्मा और शरीर का अनादि से संबंध है। हाँ, ये स्थूल शरीर हमें छूटता दिखता है, लेकिन इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त 2 सूक्ष्म शरीर जिसका संबंध कभी छूटता नहीं, वो कार्बन और जिसे संस्कार शरीर कहते हैं, तेजस शरीर, वो शरीर हमारे साथ बना रहता है। और जैसे ही हमारे इस स्थूल शरीर का संबंध टूटता है, पुराने दूसरे जो संस्कार शरीर है उसके निमित्त से हमारी आत्मा उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां हमने जन्म लिया है। नए शरीर के निर्माण के लिए हम नए स्थान पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही नए स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो धीरे धीरे विकसित होकर 9 माहों में पूर्णतः प्रकट हो जाती है। ये एक प्रक्रिया है। तो ये अनादि से चली आ रही है, इसे किसी ने डाला नहीं। आपने पूछा क्या आत्मा का आभास हो सकता है? हर पल हमें आत्मा का आभास होता है। अपने होने का आभास ही तो आत्मा है। हाँ, मरणोपरांत शरीर का संबंध टूट जाता है और हमारी आत्मा का साथ हमारे साथ जुड़ जाता है। तो राकेश बड़गांव शांगली महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, मेरी शंका यह है कि हम सिर्फ तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक, विशेषतः भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के दिन ही रथोत्सव मनाते हैं, पर हमारा लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग पर चलना है और परम सिद्ध को पाना है। तो भगवान जी का मोक्ष कल्याण के दिन रथ महोत्सव को क्यों नहीं निकालते हैं, सिर्फ पूजा लाडू आदि चढ़ा करके पूरा कर लेते हैं? संसारियों को जन्म में ज्यादा आनंद आता है, मोक्ष में कम। बिल्कुल मोक्ष भी मनाना चाहिए, और यथार्थ तो मोक्ष कल्याणक ही हमारा सबसे बड़ा आदर्श है। ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को प्रमुखता देना चाहिए, लेकिन संसार है, जन्म में ज्यादा रस आता है। मुझे आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न, ये कनिक नायक इंदौर से पूछ रहे हैं, मुनिवर मेरा प्रश्न ये है कि मैं लक्ष्य भ्रमित हो रही हूं, किसी भी अच्छे काम में मन भी नहीं लग रहा है, मैं कैसे स्वयं को लक्ष्य भ्रमित होने से बचाऊं, कृपया समाधान दें। थोड़े दिन नियमित भावना योग करिए, आपका फोकस आपके लक्ष्य से जुड़ जाएगा और आप अपने आप में एकदम परिवर्तन महसूस करोगे। स्वाभाविक है, मनुष्य के मन की दुर्बलता होती है और दुर्बलतावश वो ऐसा कर लेता है, लेकिन मनोबल ऊंचा होने पर ये बातें सहज गाय हो सकती। तो ये यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को मैं आमंत्रित इधर से हमारे बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष जी पूनम जी जैन गुणायतन के CEO चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। परम श्रद्धेय गुरुओं के चरणों में सशत नमन। गुरुदेव, आज मैं एक प्रश्न आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूँ। ये USA में आपकी भक्त हैं और गुणायतन की सदस्य हैं, श्रीमती सुधा शाह USA से। इनकी कुछ पीड़ा है, आपके चरणों में रखना चाहती हैं। इनका कहना है कि हम अमेरिका में 20 साल से हैं, पिछले कुछ साल से पारिवारिक समस्या का सामना कर रहे हैं। आपने कई बार अपने प्रवचनों में बताया कि ऐसी स्थिति में नमोकार मंत्र बहुत सहायक होता है। मैं काफी समय से नमोकार मंत्र का लेखन और जाप कर रही हूँ, किंतु मुझे लगता है कि मैं कुछ ठीक विधि से नहीं कर पा रही हूँ। कृपया मार्गदर्शन दे कि नमोकार मंत्र का लेखन किस समय कितनी देर करना चाहिए और किस प्रकार किस विधि से करना चाहिए, भावों पर उस समय कैसे नियंत्रण रखें। देखिए, नमोकार मंत्र लेखन के बहुत सारे चमत्कारी प्रभाव हुए हैं। यदा कदा लोग इस शंका समाधान में अपने एक्सपीरियंस को प्रकट भी करते आ रहे हैं, पर उन्हीं पर ये प्रभावी होता है जो पूर्ण श्रद्धा के साथ सही बुद्धि पूर्वक करते हैं। नमोकार मंत्र का सच्चा लाभ लेना है तो उसका सही तरीका ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल
4 बजे से 5 बजे के बीच की अवधि में आप उनको लिखने का अभ्यास करें। 4 बजे से 5 बजे की अवधि में अगर लिखते हैं तो सबसे उत्तम समय है। मौन पूर्वक लिखें, विनय पूर्वक लिखें, धुले कपड़े पहन करके लिखें, जहाँ तक संभव हो जमीन पर बैठ करके लिखें और विशुद्धि के साथ लिखें। 1 घंटा अगर लिखते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा असर होता है, त्रियोग शुद्धि होती है। श्रीमती चंद्रकला जी आपका भी पाटिल। एक मेरा प्रश्न छोटा था। गुरुदेव, मेरा प्रश्न राजा श्रेणिक से संबंधित है। राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे भगवान महावीर से, और ये पूरा जिनवानी जो अभी आपने बताया वो पूरा लिखी गई उन्हीं प्रश्नों से निकली, ज्यादातर हिस्सा उसका। तो इतने बड़े निमित्त बने वो जिनवानी के बनने में, तो ऐसा उनका क्या पुण्य था महाराज श्री किसी पिछले जन्म का कि उनको ऐसा अवसर मिल पाया? देखिए, ये बात तय है कि राजा श्रेणिक कोई साधारण आत्मा नहीं थे, महान आत्मा थी, और उनकी महानता तो अब और प्रकट होने वाली है जो आदिम तीर्थंकर बनने वाले। तीर्थंकरों का सानिध्य हर किसी को नहीं मिलता, और एक के पुण्य के निमित्त से अनेक को लाभ मिलता है। अब क्या पुण्य था ऐसा तो शास्त्र में देखने को नहीं मिला, लेकिन पुण्य था इसमें कोई संशय नहीं है। हम सबका जीवन में उनके इस पुण्य के निमित्त से पुण्य में बन रहा है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरहन तजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज से देखने में आता है कि व्यक्ति का मन धर्म कार्य के प्रति जल्दी तृप्त हो जाता है और विषय कसायों के प्रति मन हमेशा अतृप्त बना रहता है, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया है। धर्म कार्य में जल्दी तृप्त हो जाता है और विषय कषायों में अतृप्त होता है। आपने पूछा ऐसा क्यों, तो मैं इसे दूसरे संदर्भ में कहता हूँ। समुद्र का पानी कभी प्यास नहीं मिटाता और कुआं का पानी हमेशा तृप्त कर देता है। बात समझ में आ रही है? समुद्र के पानी से प्यास नहीं मिटती, कुएं के पानी से प्यास मिट जाती है। धर्म कुआं के पानी की तरह है। अमृत की एक बूंद पर्याप्त होती है। समुद्र के जल को तो पूरा समुद्र भी पी लो तो प्यास नहीं मिटती। विश्व में वही चीज है, वहां कभी तृप्ति होगी नहीं। और धर्म वह अमृत का पान है जो थोड़े पल में तृप्त कर देता है। इसलिए धर्म की उपादेयता को समझो, उसे पुष्टिदायक जानो, उसे हितकारी जानो और उसी अनुरूप अपना व्यवहार बनो। यश अरहन तजमेरा, यश अरहन तजमेरा बड़वानी, और उसके बाद आज हमारे अनुपम जी जैन सिंगापुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर साल पिछी परिवर्तन होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम पिछी दें और बहुत से लोगों को लगता है हम पिछी लें। गुरुवर, कल मुझे लगा कि मैं आपको कमंडल देना चाहता हूँ जिसका कभी परिवर्तन न हो और वो रोज आपके चरण पखारता रहे। तो महाराज जी, उसका कोई चांस? ले तो आओ, लाओ। देखो, उपकरण दान मूल रूप से कहा गया है और श्रावकों को उपकरण दान देना चाहिए। साधुओं के लिए उपकरण दान देना महान पुण्य का कारण बताया, और ये हमारा संयमोपकरण है, शौचोपकरण है। पीछे चूंकि संयम का विशिष्ट उपकरण है, कमंडल भी शौचोपकरण के रूप में सहायक है। तो कोई भी उपकरण दो वो गृहस्थों के लिए पुण्य का कारण तो है ही। पिच्छी के प्रति रुझान ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि पिच्छियाँ जल्दी खराब होती है तो हमेशा बदलना होता है, और वो सुलभ भी है। कमंडल है तो खराब नहीं होता। हमारे तो दीक्षा में जो कमंडल मिला वो आज तक है, अब मुझे लगता नहीं कि अभी बदलने की कोई आवश्यकता है। समझ गया? तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर टूट फूट हो जाए, कुछ बदलने की बात हो तो जड़ चीज़ें बदली भी जा सकती है। ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है कि न बदला जाए, पर कोई लाके दे तब तो। मैं आपको बताऊं, आज तक किसी ने नहीं पूछा महाराज आपको कमंडल की आवश्यकता तो नहीं है। हमें सब उपकरण देने की बात सोचनी चाहिए, और तुमने पूरा बनिया का दिमाग लगाया ये पीछे साल भर कमंडल पूरे जीवन भर। बहुत अच्छी बात। अनुपम जैन सिंगापुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गुलजारी लाल जी सरोजी देवी जैन, सीजर कोट गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी को अनंत अनंत बार नमोस्तु। महाराज जी, अनुमति हो तो 20 सेकंड में मम्मी पापा की भावना थी, सुबह आपको नमोस्तु नहीं कह पाए, व्यक्त कर लूं।
हाँ महाराज जी, 4-5 साल से जब से वो लोग संघ का समाधान सब लोग सुन रहे हैं, तब से भावना थी कि एक बार जीवन में सिद्ध चक्र विधान करना है। तो इस बार ऐसा निमित्त मिल गया और संयोग से मम्मी की तबीयत खराब होने के बाद भी आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी तरह दोनों लोगों का हो गया। और उन्होंने बोला, महाराज जी बोला, अनंत अनंत बार आपका उपकार और धन्यवाद अदा किया है। तो उसके बाद महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, चतुर्दशी वाले दिन अभी अष्टानिका में सुबह 7 बजे से विधान और मंत्र उच्चारण चालू हुआ। हर मंत्र 9 बार पढ़ा गया और 1024 मंत्र थे, तो लगभग 9200 बार मंत्रोच्चारण किया। तो मेरा प्रश्न महाराज जी आपसे ही रिलेटेड है, 9 घंटे लगातार मंत्रोच्चारण करने के बाद महाराज जी इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ, 3-3:15 बजे पूरा विधान खत्म हुआ, तब मुझे लगा शायद आज संघ का समाधान नहीं होगा, लेकिन आपने एकदम से मन से अनाउंस किया 2 घंटे बाद फिर से संघ का समाधान, 1 घंटे का फिर बोलने का। तो महाराज जी मौन साधना करते हुए तो बहुत लोगों को देखा है, मंत्रोच्चारण करते हुए साधना, इतनी अद्भुत अपूर्व साधना महाराज जी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी और मैं बहुत अभिभूत हुआ। प्रश्न ये महाराज जी, इतनी एनर्जी मतलब महाराज जी कैसे आती है? अरे भैया, मंत्रोच्चार से एनर्जी खोती थोड़ी, एनर्जी मिलती है, एनर्जी बढ़ती है। महाराज जी और ध्यान रखना, तन थकता है, मन तो और उत्साहित होता है। समझ गए? ये तो मेरे मन की बात बताऊं, तुम लोगों को देख के लग रहा था खत्म हो जाए, नहीं तो मेरा मन तो था 14 साल निर्विकल्प हूँ, सूर्यास्त तक चलता रहे तो भी आनंद। समझ गए? अंदर का उत्साह ही मनुष्य को शक्ति देता है और उसी से मनुष्य समर्थ बनता है। श्री गुरु हरिलाल जी, सरोज देवी जैन सीधरपुर गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज गुरुवार के पावन चरणों में कोटि सा नमोस्तु। आज धार्मिकों की संख्या तो बढ़ी है, किंतु उनकी गुणवत्ता में कमी ही नहीं आई, किंतु तेजी से ह्रास भी हो रहा है। महाराज जी, इसका कारण क्या है और इस कमी को पूरा करने में गुणायतन किस प्रकार सहायक होगा? धार्मिकों की संख्या बढ़ी है पर गुणवत्ता में कमी आई है। आपने पूछा इस गुणवत्ता की कमी का कारण क्या है और गुणायतन इसमें किस तरह सहायक बनेगा। देखिए, धार्मिक बढ़े ये तो पॉजिटिव बात है ना, तो मैं ये मानता हूँ जितनी धार्मिकता बढ़ी है अधार्मिकता तो कम हुई है ना। अब रहा सवाल गुणवत्ता का, तो हर कोई में 100% मार्क्स नहीं आते, कोई 100% लाता है, कोई 90% लाता है, कोई 80% लाता है और कोई 30% पे ही रह जाता है। तो पास तो हुआ ना। तो मैं आप सबसे कहता हूं, धार्मिक जनों की दुर्बलताओं को मत देखना, उनकी अच्छाइयों को देखना। और खुद के अंदर देखना है तो खुद की अच्छाइयों को मत देखना, अपनी दुर्बलताओं को देखना, तब आगे बढ़ सकोगे। तो स्वाभाविक प्रक्रिया, हर कोई 100% खरा नहीं उतर सकता, उसमें काफी कुछ परिवर्तन होता रहता, हो सकता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आपने पूछा इसमें परिवर्तन गुणायतन बनाए इसलिए जा रहा है, गुणायतन की बात ही केवल इसलिए है कि हम अपना गुणात्मक परिवर्तन कर सके। देखिए, धार्मिक होना बहुत सामान्य बात है, पर आध्यात्मिक होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन में रूपांतरण केवल धार्मिक होने से नहीं होता, जीवन का रूपांतरण आध्यात्मिक बनने से होता है। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, धर्मात्मा बन जाता है। धार्मिक और धर्मात्मा में मौलिक अंतर है। धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करे और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। धर्म की क्रिया करना बहुत सरल, पर धर्म को आत्मा में बसा पाना बहुत कठिन है। वही बसा सकते हैं जिनके अंदर अध्यात्म की भावना होती है, आध्यात्मिक प्रेरणा होती है, तो सबके अंदर आध्यात्मिक प्रेरणा जगे और हम अपने जीवन को उस अनुरूप ढाल सकें। बंधुओं, सरोज जी देखो। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी को सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बहुत ही आनंद आया और मेरी ये जिज्ञासा है कि सभी मंत्रों को 9 बार पढ़ा गया, तो इसका तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक ही बार विधान करने में 9 विधान के बराबर का फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
9 बार पढ़ोगे तो 9 गुना फल मिलेगा ना। तो अपने को एक ही बार में 9 वेदानों का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रश्न हुआ तो बंधुओं श्री एक प्रश्न प्रश्न नहीं हुआ, चलो बोलो। हाँ, महाराज श्री, मोक्ष मार्ग में स्थिर रहने के लिए तथा आगे बढ़ने के लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं और कैसे परिणामों में की प्रति सजगता की प्रहरी किस प्रकार बन सकती हूँ? देखिए, सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है ना, तो अभी आप जिस भूमिका में उसमें आगे बढ़ो। पहले व्रती बनो, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता बढ़ाओ, देव गुरु धर्म के प्रति अपना अनुराग बढ़ाओ और अपने स्वाध्याय आदि की क्रियाओं में जुड़ो, आवश्यकों का अच्छे से पालन करो। तब कहीं जाकर आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकोगे और जीवन को सफल बना सकोगे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। हमारी प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी, प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब तक किस्मत का सिक्का हवा में रहे तब तक खुद का फैसला कैसे कर लें, क्योंकि वो अगर नीचे गिरा तो उसका फैसला खुद सुनाएगा। गुरुदेव, किस्मत की गति रोकने वाली अपनी नीति कैसी हो कि हमारी प्रगति कभी रुके ना? किस्मत की गति रोकने वाली हमारी नीति कैसे हो कि हमारी प्रगति कभी रुके ना। देखिए, आपने पूछा है किस्मत की गति रोकने वाली नीति क्या हो। मैं एक सूत्र देता हूं, मेरे किस्मत में क्या है ये कभी मत देखो, मुझे क्या करना है इसे कभी मत भूलो। बस ये छोटा सा सूत्र है। मेरी किस्मत में क्या है, मेरी किस्मत में क्या है, पता नहीं, मेरा तो भाग्य ही फूटा है, उसका भाग्य कभी नहीं जागेगा। मुझे क्या करना है इसे हमेशा याद रखो, तुम्हारी प्रगति कभी नहीं रुकेगी। मैं एक जगह था, एक युवक आया, तेजस्वी सा युवक था, लेकिन चेहरे में बहुत मायूसी सी छाई हुई थी। 24-25 साल का युवा अपना हाथ दिखाता है, हाथ फैलाते हुए कहता, महाराज देखिए ना, हमारे भाग्य में सुख है या नहीं। हमने कहा, तेरे जैसे तेजस्वी युवक को दूसरों के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे बड़ी लज्जा आ रही। तो अपने आप में ऐसा हताश होकर क्यों आया? मैंने पूछा क्या करता। उसने यूपीएससी का 3 बार एग्जाम दिया, तीसरी बार इंटरव्यू दिया, बाहर आ गया, नहीं आ पाया। बोले मैंने आज तक अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पाया, तो मुझे लगता है मुझे कभी सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब मैंने उसे बहुत अपने तरीके से संबोधा और कहा, भैया क्यों हताश होते हो, अपने जीवन से संघर्ष करो। तुम कितने भाग्यशाली हो कि कम से कम इंटरव्यू तक तो चले गए, लोगों का तो प्री में भी नहीं निकलता। और घबराते क्यों हो? जब तक अवसर और अनुकूलता है तुम्हें प्रयास करते रहना चाहिए। और जहाँ तक जीवन का निर्वाह करने की सवाल है, एक रिक्शा चालक भी कर लेता है, पेपर बेच करके जीने वाला भी अपना जिंदगी का जीवन निर्वाह कर लेता है, ट्यूशन पढ़ा करके भी तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। अपने भाग्य को मत देखो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मुझे अपना 100% देकर सिलेक्ट होना ये लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ाओ। वो युवक देहरादून का था, सन 2002 की बात है, जैन नहीं था, मैं फिरोजाबाद में था। उस लड़के ने आखिरी दिया, मेरे पास आया था, बहुत हताश होकर आया था। उसको मैंने मोटिवेट किया, ट्यूशन भी पढ़ाया और एग्जाम भी दिया। आर्थिक स्थिति इसकी बहुत अच्छी नहीं थी और बाद में उसका 4थे अटेम्प्ट में IAS UPSC में सिलेक्ट हो गया। वो कस्टम डिपार्टमेंट में आज बहुत अच्छा काम कर रहा है, सेंट्रल एक्साइज में, कस्टम में। तो जीवन में परिवर्तन है। तो मैं यही कहूँगा, मेरे किस्मत में क्या है कभी मत देखो, मुझे क्या करना है ये हमेशा याद रखो। इस प्रकार आज की सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।